ये देख रहा है कि अमेरिका के झाड़ू लगाने वाले लोग झाड़ू कैसे लगा रहे हैं। वो ये देख रहा है कि अमेरिका में कुत्ते सोच कैसे करते हैं। वो ये देख रहा है मित्र यहाँ के लोग लड़ते कैसे हैं। वो तो अभी ये देख रहा है कि मेरे देश की उन्नति कैसे हो और मेरे देश की क्या विशेषताएं हैं उसे मैं दिखा के जाऊंगा। क्या वो सोचेगा भाई? इतनी बात तो मैं आपको पर तुरंत बिठा देता हूं। अमेरिका का स्वान कैसे लघुशंका कर रहा है पैर उठा करके, ये देखने का चिंतन कर रहा है आपका प्रधानमंत्री कि ये सोच रहा है हमारे देश में तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जियो और जीनो देने का जो संदेश दिया है मैं विश्व को कैसे दे के आऊंगा, ये सोच रहा है। क्या सोचोगे? हे मित्र, श्रेष्ठ प्रगति होगा तो किसी कचड़े को नहीं देखेगा, मल को नहीं देखेगा, वो ये देखेगा देश के विकास की बात यहाँ क्या है, हमारे देश में विकास कैसे हो और इनके देश में अध्यात्म का प्रचार कैसे हो। बराबर ऐसे सच्चा साधु होगा। वो ये नहीं देखेगा सम्मेलन शिखर में आकर के सच्चा श्रावक होगा, ये नहीं देखेगा कि यहाँ के मंदिर का कचरा कैसे साफ कर रहा माली। वो ये देखा यहाँ के भगवान निर्गंत मुनियों ने आकर के सम्मेलन शिखर में निज आत्मा का कचरा कैसे साफ किया है। सम्मेलन शिखर में आकर के भी पंथों संप्रदायों परंपराओं का कचरा लेके तुम आ गए तो मेरे मित्र टोकरी तुम वही लेके आए हो, यहां गए हो। टोकरी में कचड़े रख के आए हो, बोले आए यहां पर हो। बोले क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है। दो बहनें थी सखियां, एक थी बागवान एक थी मछुआरे। रविंद्र भैया बैठ जाओ, दर्द हो रहा क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ। टोंगे जी बिराजो। एक थी मछुआरिन एक थी माली की पुत्री, दोनों थी सखियां। एक दिन मालूम भैया क्या हुआ? माली की बेटी कहती है बहन कभी मेरे घर में भी विश्राम कर लिया करो। उसने बढ़िया पुष्पों की सैया सजाई, वो उस पर मछुआरिन की बिटिया को लिटा दिया। रात्रि की 12 बजे आवाज आती कराहने की, तो बागवानी की बेटी ने पूछ लिया सखी क्या सिर दर्द कर रहा है, कोई पीड़ा है? आप सो नहीं रहे हो, आपके मुख से कराहट की आवाज आ रही है। बोले बहन क्या करूं, मुझे नहीं था मालूम आपके घर में इतनी दुर्गंध है, मैं नहीं सो पा रही हूं। बोले क्यों? ये फूलों की गंध नाक फाड़ रही है, नींद नहीं आ रही है। ये पुष्पों की गंध राजू शर्मा जी नाक फाड़ रही है। बोले क्यों? बोले मेरी वो मछलियों की टोकरी है ना, वो बाहर पड़ी है, उसको उठा लाओ, मैं सिराने रख लूं तो मुझे नींद आ जाए। ओहो, जिसने मछलियों की गंधी सूंघी है उन्हें पुष्पों की गंध क्या नींद देगी। जिनने मछलियों की टोकनी की दुर्गंधी सूंघी है उन्हें पुष्पों की गंध क्या सुहाएगी। जिसने विषय कसाय पंथों की दुर्गंध सूखी है उन्हें सम्मेलन शिखर में अध्यात्म की गंध कैसे आएगी। इस तीर्थ भूमि में आकर के मेरे मित्र सब भूल जाना, एकमात्र अनंत आनंद सिद्धों के दर्शन करना, अन्यथा मछुआरन की टोकनी तुम्हें उठाना पड़ेगी। महात्मा यशोधर सागर, क्या सुगंध फूलों की अच्छी नहीं लग रही है? जिन वाणी सुनते सुनते बेटा कहीं भी आग गई मछुआरन की टोकरी। विषय है बोध, बोधि समाधि। कम से कम यहां देश के श्रावक आए 3 बातें सीख के तो जाएंगे। आज का विषय क्या है? बोध, बोधि, समाधि। बिना समाधि के
समाधि मरण नहीं होगा, विषय ये चल रहा है आपका। लेकिन बोधि समाधि, समाधि मरण के पूर्व बोध सम्यक होना चाहिए। बे गुरुजन धन्य धन्य है, बे गुरुजन शास्त्रीय त्योरी, बे गुरुजन धन्य धन्य है जिन्होंने अपने शिष्यों को बोधि समाधि समाधि मरण की शिक्षा दी। बोध सम्यक होगा, बोध सम्यक होगा तो बोधि बोधि समाधि और समाधि मरण तीनों श्रेष्ठ होंगे। और कहीं बोध ही विपरीत हो गया, नीचे का मटका उल्टा रखा है तो आपके प्रत्येक मटके उल्टे रखना पड़ेंगे, और नीचे का मटका सीधा है तो सभी मटके सीधे होंगे। जिनका विपुल यानी जिनका पीयूष नीचे का मटका ही उल्टा है, उनके ऊपर के मटके उल्टे ही मिलेंगे। आपको विश्वास न हो तो आप मटके की दुकानों पे जाके देखो, जब बर्तन की दुकान में जाके देखो। बैतूल मुक्तागिरी भोपाल के बीच में मध्य प्रदेश में इतने मटकों की दुकान है, इतनी मटकों की दुकान है, बड़े सुंदर सुंदर मटके, और हर वस्तु मिट्टी की मिल रही है। तवा तो मिट्टी का, झरिया तो मिट्टी की, कढ़ैया तो मिट्टी की। मेरे मित्र, पर जो मटके एक जगह उसने सीधे रखे तो सारे मटके सीधे रखे हुए थे, और एक जगह उल्टे रखे तो उल्टे उल्टे सब रखे थे। ऐसे जिनके मस्तक में पुण्य सागर उल्टा भर गया, वे उनकी चोटी भी उल्टी रहेगी, और जिनकी नीचे नीम सीधी है उनकी चोटी भी सीधी रहेगी। इसलिए ज्ञानियों बोध सम्यक है। पहला बिंदु बोध सम्यक है तो बोधि भी सम्यक होगी, समाधि भी सम्यक होगी, समाधि मरण भी सम्यक होगा। इसलिए बालक प्रणव सागर जी, नाचना गाना हंसना मुस्कुराना, ज्ञानियों नाचना गाना हंसना मुस्कुराना, पेट पिचकाना पेट फुलाना, ये कुछ भी नहीं है समाधि। चित्त की एकाग्रता का नाम है समाधि, इसका नाम है ध्यान। समाधि यानी ध्यान के नाम पर लूट मची देश में, ध्यान के नाम पर लूट मची देश में। कोई संगीत में ध्यान देख रहे हैं, कोई नाचने में ध्यान देख रहे हैं, कोई गाने में ध्यान देख रहे हैं, कोई हंसने में ध्यान देख रहे हैं, जबकि मित्र अनुप्रेक्षा भावना, अनुप्रेक्षा भावना चिंता ये ध्यान नहीं है तो नाचना ध्यान कैसे? जितनी हमारे साधक वर्ग है जो बाहर की बातों से प्रभावित हो रहे ना, ये प्रभाव अंग शून्य है। प्रभाव अंग शून्य है। दिगंबर मुनि का चित्त ही की एकाग्रता समाधि है। वो अपने चित्त को चित्त से जो प्रभावित किए, उस योगी को जगत से प्रभावित होने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मांड में बीतरागी निर्गंत मुनि जैसा मन विश्व में कहीं नहीं है। भैया भैया सारू वस्तुएं तुम पैसे से खरीद के ला सकते हो, पर मुनि का मन पैसे से खरीद के नहीं आएगा, पैसे छोड़ के आएगा। खड़े हो जाइए। पंडित जी, भगवान की मूर्ति जयपुर से खरीद के ला सकते हो। पंडित जी, प्रतिष्ठाचार संजय सरस को पैसे देकर तुम ला सकते हो। पंडित जी, गीतकार निर्मल गोंदिया को भजन बुला करने के लिए तुम पैसे देकर बुला सकते हो। पंडित जी, पुजारियों को पैसे दे करके द्रव धोने के लिए बुला सकते हो। पंडित जी, सेठों को सम्मान दे करके बुला सकते हो। पंडित जी, नेताओं को पत्र दे के बुला सकते हो। पंडित जी, परिणामों की विशुद्धि किसी भी देश में, किसी भी हाट में, किसी बाजार में, विश्व में कहीं पैसे दे के नहीं बुला सकते हो।
मुनि का मन पैसों से नहीं मिलता। एक बार राजेश भाई, एक बार गंगा के पानी की शीशियां पैसे से बिक सकती हैं। गंगा के जल की शीशियां पैसे से बिकते मैंने देखी हुई है। लेकिन मुनि का शुद्ध मन न पैसों से बिकता है न पैसों से लुटता है। मुनि के मन में पैसे नहीं बरसते, मुनि के मन में शुद्धात्मा का निर्झर झरना झरता है। चित्त मुनि का पैसों में टिक गया है, मतलब बोधि और बोध समाधि से शून्य हो गया। धन धरती का नाम ही निर्गंतों को शोभाहीन कर देता है। इसलिए पंडित जी किसी साधु के पास जाके कहने मत पहुंच जाना, स्वामी इतना दान दिला दो, कभी मत जाना, कभी मत जाना, कभी नहीं मत जाना। बोले क्यों? तुम्हारे धन के पीछे एक बेतना के निर्गंत मुनि अपने आकिंचन धर्म का नाश करे तब तुम्हारे लिए भीख मांगे। कभी मत कहना किसी मुनि से। बे मुनि धोखे में है जो मित्र भगवान, मूर्ति, मंदिर इनके पीछे श्रावकों से पैसे की बात करते हैं ना, वे बहुत बड़े धोखे में है। उन्हें मालूम ही नहीं है मेरी कीमत टकों की नहीं है, मेरी कीमत मुझे टका नहीं चढ़ता है। जब तुम्हारी पूजा होती नवदा भक्ति से तो टका नहीं चढ़ता, वहां पर बोलते अनर्घ पद प्राप्त आए अर्घम निपामति स्वाहे मुनिराज, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, अनर्घ हो आप, तुम टकों में जा रहे हो। ये यश ख्याति पूजा मंदिर यहीं रह जाएंगे, लेकिन निर्गंत दशा अरहंत दशा बनेगी, अरहंत दशा सिद्ध दशा बनेगी। इसे भी सीखो। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि महाराज मुझे दीक्षा दे दो, बोले भेष बनाएंगे तो धन अच्छा आएगा। ऐसा सोच तुम्हारा हो तो मित्र कभी मेरे से स्वप्न में मत कह देना कि दीक्षा दे दो। बोधि समाधि, समाधि मरण, बोध, चार बातों को ध्यान रखना। बोध, बोधि, समाधि, समाधि मरण, इन चार को सिद्ध कर लिए समत्व सागर जी तो सिद्ध सलाह में तुम्हारी ध्वजा फहरा जाएगी। उन चार में से एक भी कम हुआ तो नहीं फहरा पाएगी। इसलिए क्या लिख रहे हैं यहां पर? ओह पंडित साहब समझ में आ गया क्या? तो फिर विराजो, जीवों को देख के बैठना। क्यों ज्ञानियों इस विशाल सभा में सन्नाटा क्यों है? इतनी शांति? यदि इस शांति का भेदन कर लिया, सुनिश्चित मानना बोध, बोधि, समाधि, समाधि मरण की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए बोध सम्यक हो, आगम का बोध होना चाहिए, रत्नत्रय विशुद्ध होना चाहिए और ध्यान की लीनता होना चाहिए और मरण के समय संक्लेशता की हानि होना चाहिए। मृत्यु के काल में संक्लेशता की हानि होना चाहिए। पंडित साहब मैं इस पुरुषार्थ में हूं कि मृत्यु का समय आए उसमें भगवान के दर्शन हो जाए मुझे, मैं अभाग्य मानूंगा। पर भगवान के दर्शन का विकल्प मन में न आ पाए तो मैं परम अभाग्य मानूंगा। क्या हुआ? डॉक्टर अभय कुमार जी, मृत्यु के काल में मोबाइल लगा रहे हो तो मरण बिगड़ जाएगा। क्या कह रहे यहां पर? हे परमेश्वर, मैं ये चाहता हूं अंतिम मृत्यु का काल आए, यदि आपके दर्शन
सामने हो जाएं, मेरा अभाग्य है, परंतु आपके दर्शन का विकल्प भी मस्तिष्क में ना आ पाए, पापों के विकल्प छोड़िए, आपका विकल्प भी ना आ पाए, तो मैं अपना परम अभाग्य सौभाग्य मानूंगा। मतलब जब परमात्मा का विकल्प नहीं है, 5 पापों का विकल्प नहीं है, तो कौन होगा? शुद्ध उपयोग की दशा में मृत्यु होगी, समाधि मरण होगा। इसलिए भैया गुड्डा, भैया परम सत्य है, परम सत्य है। जब जब समय मिले अध्यात्म विद्या को सुनते ही रहना चाहिए। इस विद्या को सुनने से ही निर्विकल्प दशा की उपलब्धि होगी। निर्विकल्प विद्या के बारे में नहीं सुनोगे ना, निर्विकल्प में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परंतु निर्विकल्प विद्या वही सुनने जाना, निर्विकल्प विद्या का जीवन भी चल रहा हो। जीवन में निर्विकल्पता नहीं है, शब्दों में निर्विकल्प कह रहा है। उनकी बातें जादू रूप नहीं होती हैं, उनकी बातें बनावटी होती हैं। इसलिए गाथा सूत्र कह रहा है, लवणम लवणम वह सलिल जुई। एक एक गाथा देखिए, लवणम सलिल जुईन जाने चित्तम बिलीति जस्य तस्य श्वासो ढहणो अपनो पयासी। प्राकृत भाषा है। लवणम व सलिलम, लवण एवं, इधर देखना जरा, लवण यानी नमक, लवण यानी नमक, नोन, लवण यानी नमक। नमक की डली कितनी बड़ी हो, लेकिन चोरी बेटा, इतना बड़ा नमक का ढीला भी क्यों ना हो,